एक खानदान अपने ही एक फर्द से सबसे बड़ा सच कैसे कहे, खास तौर पर तब जब वो सच उसकी पूरी जिंदगी की बुनियाद ही हिला दे। आज हम इसी नाजुक लम्हे का गहरा तजज़िया कर रहे हैं। फुरात अस्पताल से घर आ गया है और माहौल बेवक्त खुशी और शदीद तनाव से भरा हुआ है। वो खुश है, खुद को ख़ानदान का हिस्सा समझ रहा है, लेकिन उसकी ये सारी खुशी एक बहुत बड़े झूठ पर खड़ी है। बिल्कुल, और यहीं से असल मसला आप देखें शुरू होता है। वो पहला सवाल ही हसन के बारे में करता है, जिसे वो अपना बाप समझता है। तो एक तरफ तो जश्न का समा है कि वो मौत के मुंह से वापस आया है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ हर कोई इस खौफ में मुब्तला है कि इस सच्चाई का धमाका कब और कैसे होगा। ये मनाजिर मोहब्बत, हिफाजत और एक तकलीफदेह हकीकत के बीच की कश्मकश को बहुत खूबी से दिखाते हैं। ये जो खुशी है फिरात की, ये बहुत दिलचस्प है। वो घर आकर कहता है कि उसे एक एक चीज़ याद आ रही थी, यहाँ तक कि एक्वेरियम की मछलियाँ भी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक गहरा तंज छुपा है। वो अपने सगे बाप कुदरत बाबा को चचा कहकर मुखातब करता है। ये वो लम्हा है जहाँ खानदान की खुशी पर सच बताने का खौफ हावी हो जाता है। कुदरत बाबा खुद कहते हैं कि ये खामोशी मेरी उम्र कम कर रही है। ये सिर्फ एक राज नहीं, ये एक बोझ है जो सब उठाए हुए हैं। और इसी बोझ को हल्का करने के लिए दिलाना एक मंसूबा लेकर आती है, जो खुद भी ऐसी ही सूरत हाल से गुजर चुकी है। वो एक यादों का डब्बा बनाने का मशवरा देती है। मतलब उसे उसकी खोई हुई कहानी का एक हिस्सा वापस दिया जा रहा है। बिल्कुल, ताकि वो उसे खुद महसूस कर सके। ये उसे दिखाने की कोशिश है कि तुम्हारी जड़ें हमेशा से यहीं थीं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या चंद तस्वीरें और खिलौने वाकई जिंदगी भर के धोखे से पहुंचने वाले सदमे को कम कर सकते हैं? इस नरमी का मुवाजना आप हसन के रवैये से करें, जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बारान से इल्तिजा कर रहा है कि सच मत बताऊं। हाँ, एक तरफ मोहब्बत से सच जोड़ने की कोशिश है और दूसरी तरफ खुदगर्जी से झूठ को कायम रखने की जिद। सही।